हेलो एंड वेलकम टू आईआईटी क्लासेस। आज की आईआईटी क्लास में हम आपको वेब डिज़ाइनिंग में टेबल टैग के बारे में समझाने जा रहे हैं। एचटीएमएल में टेबल लगाने के लिए आपको जो टैग यूज़ करना है उसका नाम है टेबल टैग। सबसे पहले मैं आपको टेबल की डिफाइन बता देती हूँ। टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स। The web page can have table to show the data in tabular format। तो आपको अपने वेब पेज पे अगर इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए बेस्ट तरीका है कि आप अपने वेब पेज पे टेबल को इम्प्लीमेंट करो। टेबल टैग लगाने के लिए हमें ये आपके अलग अलग टैग यूज करने हैं, जिसमें पहला टेबल टैग है। ये हमारा बेस कंटेनर टैग है। इसके अंदर हमें रो और कॉलम्स बनाने हैं। रो बनाने के लिए आपको यूज करना है TR का, यानी कि टेबल रो। सेल बनाने के लिए हमें दो टैग मिलते हैं, एक होता है TD और एक होता है TH। TD स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा एंड TH स्टैंड्स फॉर टेबल हेडिंग। नेक्स्ट हम आपको आज टेबल के एट्रीब्यूट्स के बारे में समझाएंगे, जिसमें हम टेबल में बीजी कलर लगाना, विड्थ, हाइट, बॉर्डर, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग एंड रूल्स। सबसे पहले देखिए टेबल का जो असाइनमेंट 1 आपके सामने स्क्रीन पे है, ये हम बनाते हैं पहले। इसमें बेसिकली आपको दिख रहा होगा वी हैव 3 कॉलम्स। फर्स्ट कॉलम है हमारा सीरियल नंबर का, सेकंड कॉलम है नेम और थर्ड कॉलम है मार्क्स का। तो बेसिकली वी हैव 1 2 3 कॉलम्स। तो ये कॉलम मुझे बनाने हैं और उसके बाद रो बनानी है, रो 1 2 3 4 5, और इसके अंदर आप डेटा भी फिलअप करोगे। प्रैक्टिकल करने के लिए चलते हैं यहाँ सबलाइम में। अब सबलाइम में सबसे पहले हमने ये फाइल को .html से सेव करना होता है, तो मैंने ये फाइल सेव करके रखी है टेबल असाइनमेंट 1.html। अब जैसा मैंने आपको असाइनमेंट के बारे में बताया था, सबसे पहले हमें लगाना है टेबल टैग, ठीक है। और टेबल के साथ एक चीज और मैं आपको बताऊंगी कि टेबल का बाय डिफॉल्ट बॉर्डर 0 होता है। तो अगर मैं इसको बॉर्डर नहीं दूंगी तो आपको टेबल की बाउंड्री नजर नहीं आएगी। तो सबसे पहले टेबल के साथ हमने यहाँ लिखा बॉर्डर, और बॉर्डर की जो थिकनेस है वो हमने यहाँ दे दिया 1। फर्स्ट रो मुझे बनानी है और रो के लिए मैंने आपको बताया था टैग लगता है TR। TR स्टैंड्स फॉर टेबल रो। और जैसे ही मैंने यहाँ TR लिख के टैब दबाया तो आप देखो ये TR जो टैग है ये साथ साथ क्लोज भी हो गया है। इसका जो फर्स्ट सेल है उस पर मुझे लिखना है सीरियल नंबर, और सीरियल नंबर जो है वो बोल्ड है और सेंटर लाइन है, यानी कि वो जो सेल है उसके बीचों बीच में सीरियल नंबर लिखा हुआ है। तो अगर आपको डेटा जो है वो हेडिंग के लिए बनाना है तो आप उसको TH के साथ बनाओगे। TH स्टैंड्स फॉर टेबल हेडिंग, और यहाँ पे हमने लिख दिया सीरियल नंबर। सेकेंड जो हेडिंग है उस पर लिखा गया है नेम, तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया नेम। और जो थर्ड हेडिंग है उसमें लिखा गया है मार्क्स। तो मैंने बेसिकली ये आपके लिए जो टेबल बनाई है, इसमें एक रो हमने डिफाइन की है TR के साथ, और उसमें 3 हेडिंग दी है, सीरियल नंबर, नेम एंड मार्क्स। पहले आपको मैं ये फर्स्ट रो प्रिंट करके दिखाती हूँ। तो फाइल ऑलरेडी सेव है, बस आप Ctrl+S से इसको अगेन सेव कर देना। और यहाँ पे देखो हमने ब्राउजर जो है इसको ओपन करते हैं, टेबल असाइनमेंट 1 जो अभी हमने कोड किया है। देखिए टेबल जो है आपके सामने आपको दिख रही है, इस पे सीरियल नंबर है, नेम है एंड मार्क्स है। तो बेसिकली हमारे 3 कॉलम बन के तैयार हो गए हैं। अब मुझे सीरियल नंबर के नीचे नंबर, नेम के नीचे नेम और मार्क्स के नीचे मार्क्स जो है उन्हें मेंशन करना है। तो इसे करने के लिए वापस अब हम कोडिंग में जाते हैं, और अब इस फर्स्ट रो के नीचे मुझे सेकेंड रो बनानी है। तो अगेन आपको TR टैग लगाना पड़ेगा। जितनी भी रो आपको बनानी है आपको TR के अंदर डिफाइन करना है। TR जैसे मैंने बताया टेबल रो, और इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो बेसिकली डेटा फॉर्म में है, तो उसको आप TD से डिफाइन करोगे। जो ये TH आपने लिखा था वो सेंटर अलाइन होके आएगा और बोल्ड होके आएगा, और जो TD है वो लेफ्ट अलाइन होगा और वो नॉर्मल फॉन्ट में होगा। तो सीरियल नंबर 1, ठीक है। और उसके बाद मुझे देना है नेम, तो मैंने यहाँ लिखा TD। नेक्स्ट जो डेटा है उस पर मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया, सपोज यहाँ लिखा मैंने अंकित। देन मैंने यहाँ पे उसके मार्क्स जो थे वो मेंशन कर दिए। यहाँ पे हमने लिखा TD डेटा, TD टेबल डेटा के लिए, और यहाँ पे उसके जो मार्क्स हैं वो मैंने मेंशन कर दिए 78, ठीक है। तो ये सेकेंड रो का काम हमारा हो गया है। इसको Ctrl+S से अगेन सेव करके आप ब्राउजर में जाके इसको F5 से रिफ्रेश करके देखिएगा। तो देखो ये जो डेटा है ना, ये सीरियल नंबर 1
नेम अंकित एंड मार्क्स 78। ओके, तो ऐसे ही आपको जितना भी रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, आप उसको कोडिंग में TR लगा के आप एक एक रो जो है वो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अगेन हमने TR लगाया और डेटा के लिए हमने लिखा यहाँ पे TD और यहाँ लिखा मैंने सीरियल नंबर 2। अगेन अब यहाँ पे मुझे किसी का नेम मेंशन करना है, किसी स्टूडेंट का, तो सपोज मैंने यहाँ नाम डाल दिया प्रिया और उसके बाद उसके जो मार्क्स हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं 98। और इसको फिर से मैंने सेव किया और आप देखो एक एक करके ना ये रो सारी कंप्लीट होती जा रही है। तो ये आपको समझ में आ गया कि बेसिकली टेबल बनी कैसे है। इसमें आप जितनी रो ऐड करना चाहते हो उतनी बार आपको ये TR जो है इसे लगाना पड़ेगा। TR जैसे मैंने बताया टेबल रो के लिए है, तो जितनी आपको रो बनानी है आप 1 बाय 1। ये फर्स्ट रो है जिसमें हमारी हेडिंग है, ठीक है। फर्स्ट हेडिंग के बाद फिर हमने यहाँ पे डेटा प्रिपेयर किया, ये रोल नंबर 1 अंकित का डेटा है। उसके बाद ये रोल नंबर 2 हमने बनाया प्रिया और ये प्रिया की इंफॉर्मेशन है। अब इस टेबल में मैंने आपको बताया था टेबल एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो टेबल बॉर्डर, अगर मैं देखो यहाँ पे बॉर्डर को ऑफ करती हूँ तो क्या होगा, सपोज मैंने बॉर्डर देना ही नहीं है तो मैंने यहाँ लिखा टेबल टैग और मैंने बॉर्डर यहाँ नहीं लगाया। अब जैसे ही आप इसको F5 करोगे तो ये जो टेबल है ना ये बॉर्डरलेस है, इसमें बॉर्डर ही नहीं है, ठीक है। तो ये प्रूफ होता है कि टेबल का बाय डिफॉल्ट बॉर्डर 0 होता है। तो मैंने यहाँ पे फिर से यहाँ लिखा बॉर्डर इक्वल्स टू 1। अब अगर आपको टेबल में पीछे बैकग्राउंड पे कलर देना है तो उसके लिए आप लिखोगे BG कलर और यहाँ पे आप कलर जो है, सपोज मैंने यहाँ पे कलर दे दिया है येलो, तो हमारा जो वेब पेज में जो टेबल हमारी आ रही है ना ये येलो कलर की आ जाएगी विद बॉर्डर, ठीक है। तो हमने टेबल में कलर भी दे दिया है। अब मुझे इस टेबल की विड्थ को थोड़ा सा और बढ़ाना है क्योंकि ये विड्थ इसकी काफ़ी कम है। तो मैंने आपको बताया था कि टेबल की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, तो बॉर्डर प्रॉपर्टी है, उसके अलावा BG कलर हमने डिस्कस किया और अब हम यहाँ लगाने जा रहे हैं विड्थ। और विड्थ जो है ये मैंने दे दिया है 50%, यानी कि वेब पेज का 50% एरिया जो है विड्थ का वो हमें टेबल हमारी कवर अप कर लेगी, ठीक है। तो आप देख रहे हो, आप जैसे ये सीरियल नंबर, नेम और मार्क्स हैं ये सेंटर में आ रहे हैं क्योंकि हमने इसको TH के साथ डिफाइन किया है। TH हमारा टेबल हेडिंग के लिए होता है। इसके अलावा अगर आप हाइट चेंज करना चाहते हैं देन आप यहाँ पे हाइट भी लिख सकते हो। हाइट मैंने यहाँ दे दी है 400 px। तो जैसे ही हमने इसकी हाइट लिख के सेव किया और यहाँ ब्राउज किया, आप देखो इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा हो गई है, ठीक है। हाइट अगर आपको नहीं ज़्यादा करनी है तो आप इसकी हाइट को नॉर्मल भी रख सकते हैं। मैंने इसकी हाइट रखी है 200 px, इतना इनफ है, इससे ज़्यादा अच्छा ही लगेगा इस टेबल में। इसको और ज़्यादा, बल्कि इसको थोड़ा कम ही रखना चाहिए हमें, तो मैंने इसको रखा है 150 px। अब एक चीज़ और, आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये जो सेल्स है ना, सेल्स के बीच में ये गैप बना हुआ है, ये सीरियल नंबर, नेम, मार्क्स, इन सेल्स के बीच में जो ये गैप है, क्योंकि ये बॉर्डर ऐसा लग रहा है कि डबल बॉर्डर है, बल्कि ये सिंगल बॉर्डर होना चाहिए था। ये जो आप बीच में गैप देख रहे हो इसको बोला जाता है सेल स्पेसिंग, ठीक है। तो मुझे ये सेल स्पेसिंग जो है इसे रिमूव करना है। तो सेल स्पेसिंग रिमूव करने के लिए जो नेक्स्ट इसका एट्रीब्यूट है उसका नाम है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग मैंने यहाँ लिख दिया 0। अब ये सेल स्पेसिंग 0 लिखने के बाद अब आप इसे Ctrl+S से सेव करके आप फिर से ब्राउजर में जाओ और F5 से रिफ्रेश करो। अब आप देख रहे हो ये जो सेल्स के बीच का जो गैप था ना ये चला गया है, ठीक है। इसके लिए हमने क्या लिखा, हमने नॉर्मल यहाँ लिखा था सेल स्पेसिंग इक्वल्स टू 0, ओके। तो बेसिकली अभी हमने क्या क्या प्रॉपर्टी डिफाइन की है, हमने यहाँ पे बॉर्डर करके देख लिया, BG कलर, विड्थ, हाइट, सेल स्पेसिंग, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, ये हाइट को हम हटा देते हैं और फिर देखते हैं कि सेल्स की जो नॉर्मल हाइट है वो क्या है और कंटेंट कैसे विजिबल हो रहे हैं। नॉर्मल देखिए हमारे सेल हैं और जो टेक्स्ट है ना वो बिल्कुल बॉर्डर उससे ज़्यादा गैप में नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि सेल के अंदर भी गैप बने, जैसे ये लिखा है प्रिया और उसके साथ ये लेफ्ट साइड का बॉर्डर बिल्कुल इसके पास में ही है, हम थोड़ा सा गैप बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो सेल के अंदर कंटेंट है उसके अराउंड स्पेसिंग होना चाहिए। तो इसके लिए जो नेक्स्ट हमारा जो एट्रीब्यूट है टेबल टैग का उसका नाम है सेल पैडिंग। अभी आपने सेल स्पेसिंग देखा, स्पेस बिटवीन सेल्स, सेल स्पेसिंग यूज टू ऐड स्पेस बिटवीन सेल्स। तो अगर आप देखो यहाँ पे सेल स्पेसिंग अगर मैं 10 लिख के सेव करके और फिर ब्राउजर में जाके रिफ्रेश करूंगी तो आप देख रहे हो सेल्स के बीच का जो गैप है ना ये बढ़ गया है, ठीक है। अगर आपको ये गैप कम करना है तो आप यहाँ पे सेल स्पेसिंग अगर मैं 0 कर देती हूँ तो बिल्कुल स्पेस खत्म हो जाएगा। और अगला जो मैं इससे आपको भी मैंने बताया था इसका नाम है सेल पैडिंग।
ठीक है। सेल पैडिंग किस लिए है? सेल पैडिंग बेसिकली यूज टू सेट स्पेस बिटवीन सेल कंटेंट एंड सेल बॉर्डर। तो सेल का जो कंटेंट है यानी कि उसका जो टेक्स्ट है उसके और उसके बॉर्डर के बीच में जो गैप है वो हम बनाएंगे सेल पैडिंग के साथ। और सेल पैडिंग मैंने यहाँ पे फिलहाल दे दिया 20। देन अगेन सेव योर फाइल और ब्राउजर में जाके जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे नाउ अब आपको साफ दिख रहा है कि ये जो सेल के अंदर जो गैप है ये काफी ज्यादा बढ़ गया है। ये हाइट की वजह से नहीं बढ़ा है, ये जो स्पेस हमने बढ़ाया है इसके लिए हमने यूज किया है सेल पैडिंग एट्रीब्यूट का। ठीक है, तो बेसिकली देखिए बॉर्डर समझ में आ गया आपको, बीजी कलर है, विड्थ है, हाइट भी हमने करके देखा था, सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग। तो ये सारी चीजें अभी हमने इस टेबल में ऐड करके देखी है। इसके अलावा एक चीज और, अगर आप ये चाहते हो कि आपकी जो टेबल है इसकी हेडिंग का कलर मुझे चेंज करना है, तो ये जो बीजी आपने अभी प्रॉपर्टी यूज की है ये टेबल के साथ की है, तो ये जो बीजी कलर येलो है वो पूरी टेबल का ही कलर येलो हो गया है। अगर आपको स्पेसिफिक किसी रो या किसी सेल का कलर चेंज करना है तो आप बीजी जो एट्रीब्यूट है वो साथ साथ यूज कर सकते हो। लाइक टीआर के साथ आपने लिख दिया बीजी कलर, और बीजी कलर मैंने यहाँ लिख दिया ऑरेंज। तो अब आप इसको देखोगे कि जो हमारे टेबल की फर्स्ट रो है ये पूरी ऑरेंज कलर में आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम किसी सेल या किसी रो पे भी पर्टिकुलर पे हम कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखो ये प्रॉपर्टीज करके देखी हैं। इसके अलावा टेबल की एक और प्रॉपर्टी है जिसके बारे में मैंने अभी आपको नहीं बताया है, उसका नाम है टेबल रूल्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो चलिए पहले ऐसा करते हैं कि ये जो सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग है फिलहाल मैं इसको हटा देती हूं। मैंने यहां से इसको हटा दिया, सेल स्पेसिंग सेल पैडिंग। ठीक है, अब इसमें मुझे प्रॉपर्टी आपको बतानी है रूल्स प्रॉपर्टी। तो रूल्स प्रॉपर्टी का देखो क्या काम है, ये नॉर्मल हमारी टेबल है। अब इस टेबल के अंदर मुझे रो और कॉलम ये सब कुछ नजर आ रहा है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी है टेबल की जिसका नाम है रूल्स प्रॉपर्टी। तो सपोज अगर रूल्स में मैंने यहां लिखा रोज, इससे क्या होगा, आपकी टेबल में जो बॉर्डर है वो सिर्फ रो के लिए ही आप देख रहे हो, सिर्फ रो आपको दिख रही है, कॉलम्स जो है उनकी जो बॉर्डर है वो हाइड हो चुके हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने कौन सा जो टैग यूज किया है, एट्रीब्यूट यूज किया है, टेबल टैग के अंदर हमने लगाया है रूल्स प्रॉपर्टी को। ठीक है, रूल्स लिखने के बाद जैसे ही हमने लिखा रोज तो हमें सिर्फ रो नजर आ रही है, कॉलम हमारे हिडन है। ओके, तो इस तरीके से भी आप सुंदर सी टेबल बना सकते हो अपने वेब पेज पे। अगर आपको कॉलम्स देखने हैं तो यहाँ आप लिख सकते हैं कॉल्स, देन अगेन सेव योर फाइल एंड रिफ्रेश। तो आप देख रहे हैं टेबल को हम कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे रोज देना है तो रो के थ्रू दे दिया। अब अगर मैं चाहती हूँ कि एक स्टेप छोड़ के कलर आ जाए, जैसे एक ऑरेंज आ रहा है कि येलो देन ऑरेंज, तो आप क्या कर सकते हो, देन अगेन ये जो बीजी कलर है ये सेकेंड रो को छोड़ के जो थर्ड रो की कोडिंग है यहाँ पे भी मैंने लिख दिया बीजी कलर, और यहाँ पे कलर जो है वो फिर से मैंने दे दिया यहाँ पे ऑरेंज। तो ये आपका एक इस तरीके से पैटर्न जो है ये बन जाएगा टेबल के लिए। ठीक है, ये हमने टेबल टैग जो है ये आपको अभी बताई कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। अभी हमने सारी प्रॉपर्टीज जो है इसकी आज हमने जो आपको क्लास पे बोला था बताने के लिए, बॉर्डर है, बीजी कलर है, विड्थ है, हाइट, रूल्स है, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, ये सब हमने आपको अभी एक्सप्लेन की है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास में जो हमने टेबल आपको समझाया ये आपको समझ में आया होगा। इससे आने वाली जो नेक्स्ट क्लास है इसमें मैं आपको समझाऊंगी कि HTML में जो हम टेबल बनाएंगे इनके सेल्स को मर्ज कैसे करना है, हाउ टू मर्ज द सेल्स टेबल कैसे मर्ज करना है। तो रो स्पैन, कॉल स्पैन, ये आगे आने वाली क्लासेस में हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा और कीप वॉचिंग वीडियोस, और नेक्स्ट वीडियो